अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, ये वीडियो मैंने दोबारा रिकॉर्ड की है और इसमें मैंने मेक श्योर किया कि जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की हैं उसे मैं एक्सप्लेन भी कर दूं, ताकि आप बाद में उन्हें यूज़ करके तो कोई और भी डिज़ाइन जो है वो अप्लाई कर सको। सो स्टार्ट करते हैं विद ए फ़ोल्डर। मैंने एनिमेशन के नाम से फ़ोल्डर बना लिया है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल की एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। लेटर ऑन सेमीकोलन एंटर के साथ क्या है कि एक बॉयलर प्लेट जनरेट की और फिर जो है वो टाइटल चेंज कर दिया। अब मैं क्या करूँगी कि एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल बनाऊँगी और यहाँ पे आके उसे लिंक कर दूँगी, लिंक सी एस एस, और नाम सेम है तो मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी लिंक हो गई। थर्ड स्टेप मेरा क्या है कि मैं सर्वर को ऑन कर लूँ। एनिमेशन टाइटल चेंज हो गया, मतलब कि मेरा सर्वर ठीक काम कर रहा है। बॉडी में आए, बॉडी में मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे आके देखें। ये मेरी बॉडी है, ठीक है। इसके अंदर एक कंटेनर है जिसके अंदर मैंने ये सारे सर्कल्स रखे हैं। सो बॉडी के अंदर मुझे एक क्या चाहिए, कंटेनर। मैं एक डॉट कंटेनर के नाम से मैं एक डिव जनरेट करूँगी विद क्लास नेम कंटेनर, और फिर उसके अंदर सर्कल नाम के 21 डिव्स जो हैं वो जनरेट कर लूँगी। जो क्लास नेम है यहाँ पे सर्कल है और सबके लिए सेम है। इसका थर्ड स्टेप ये है कि मैं कंट्रोल शिफ्ट और एल के साथ इन सबको सेलेक्ट करूं और इनको एक कॉमन स्टाइल, यानी यहाँ एक इंडेक्स नंबर दे दूं, क्योंकि मैंने बाद में ये यूज़ करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, जब आप कस्टम इंडेक्स नंबर देते हो तो आप डैश डैश आई के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 अप टू सो ऑन यूज़ कर सकते हो उसको। 5 7 19 और ये हो गया 20, ठीक है। यहाँ तक हमारे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का काम हो गया मुकम्मल। इसे किया सेव। अब मैं गई स्टाइल पे। स्टाइल डॉट सी एस एस में सबसे टॉप पे हम क्या करते होते हैं, पैडिंग और मार्जिन वगैरह जो हैं, जो डिफ़ॉल्ट हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, ज़ीरो, ठीक है। और बॉक्स साइजिंग क्या हो जाएगी, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। अब क्या है कि मैं आऊँगी बॉडी पे, और बॉडी के अंदर क्या है कि हमारे पास चूंकि बॉडी कंटेंट के हिसाब से खुद को साइज करती है, तो मैं इसको एक मिनिमम डिफ़ॉल्ट हाइट दे दूंगी जो कि 100 VH होगी, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि इसको एक ग्रेडियंट बैकग्राउंड में इसे मैं लीनियर ग्रेडियंट दे रही हूँ जो कि 125 डिग्री पे होगा, ठीक है। और इसमें कलर्स जो हैं वो ब्लैक और ग्रे का एक शेड होगा, यानी कि ये ब्लैक हो गया, ठीक है। और साथ में सेकंड पे क्या होगा कि वन है, ये ग्रे का एक शेड है और ये लाइट है। और अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, ये ब्लैक कलर। जाके देखते हैं ये आया है या नहीं। तो ये ब्लैक कलर आ गया, ये ब्लैक है यहाँ पे 125 डिग्री पे, ये शेड है ग्रे का, और यहाँ पे अगेन ये ब्लैक है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं चाहती हूँ मेरी बॉडी जो है वो फिक्स्ड रहे सेंटर में। आई वुड डू डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसको मैं बॉक्स सॉरी बैकग्राउंड दिया है तो इसका बैकग्राउंड साइज जो है वो भी मैं फिक्स कर देती हूँ 400%, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको क्या करूँ, यस, यहाँ पे क्या करूँ, इसकी जो पोजीशन है वो मैं रिलेटिव कर दूँ। अच्छा, अब ये कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है कि जब मैं चाह रही हूँ कि मेरी इस बड़े वाले पेरेंट कंटेनर के अंदर जो चाइल्ड कंटेनर है उसको मैं एक फिक्स पोजीशन देना चाह रही हूँ, ठीक है, एब्सोल्यूट पोजीशन देना चाह रही हूँ। तो मैं क्या करूँगी कि मेरा जो पेरेंट है उसको मैं रिलेटिव पोजीशन दे दूँगी, ताकि इस रिलेटिव के हिसाब से अंदर जो चाइल्ड है उसको मैं एब्सोल्यूटली किसी एक पोजीशन पे फिक्स कर सकूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगी इससे बाहर, लेकिन इससे पहले मैं इसका ओवरफ्लो हिडन कर देती हूँ, जिसका क्या मतलब है कि जो भी मेरा अ, यहाँ बॉडी है, इधर स्क्रोल बार्स वगैरह शो ना हो रही हूँ, ठीक है, और कंटेंट ओवरफ्लो ना करे। यहाँ पे आप एक और चीज़ नोट करो कि यहाँ यहाँ पे ब्लैक कलर है, यहाँ भी ब्लैक कलर है, यहाँ वो ब्लैक कलर नहीं है उस तरह से। और साथ में किसी एक एंगल पे
यहाँ पे वो एंगल 45 है, ठीक है, उस एंगल पे हमारे पास लाइंस शो हो रही हैं। तो जो ये सर्कल में हमारे पास कलर है, ठीक है, ये रेडियल ग्रेडियंट है, और जो यहाँ पे लाइंस हैं 45 डिग्री पे आ रही हैं, ये रिपीट हो रही हैं, तो ये रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट है, तो लीनियर में ये स्ट्रेट लाइंस हैं। यहाँ पे जाके मैं क्या करूँगी कि ये वाला इफेक्ट लाने के लिए मैं इसी बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर क्या करूंगी कि एक सूडो एलिमेंट दूंगी, और उसको एब्सोल्यूट पोजीशन दूंगी इस पूरी बॉडी के ऊपर। लेकिन ये है कि वो जो हमारा सूडो एलिमेंट है वो इसको स्टाइलिंग तो देगा, मगर मेक श्योर मैं करूंगी कि जो कर्सर का इंटरेक्शन है वो बॉडी के साथ रहे। उसके लिए क्या करेंगे कि सूडो एलिमेंट बनाएंगे बॉडी, यानी जो पेरेंट है हमारा उसका आपने नाम लिखना है, फिर 2 कॉलम्स, और फिर आप बिफोर लिख सकते हो, ठीक है, ताकि इसी के हिसाब से मैं पोजीशनिंग करूँ। तो सबसे पहले इसे एक्टिवेट करने के लिए आप क्या करते हो कि कंटेंट एम्प्टी जरूर लेते हो, फिर आप पॉइंटर इवेंट्स जो है उनको नन कर देते हो। इसका मतलब ये है कि पॉइंटर इसके साथ, इस सूडो एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करेगा। फिर आप क्या करते हो कि पोजीशन कर देते हो एब्सोल्यूट, जो कि टॉप से हो जाएगी 0, लेफ्ट से, सॉरी, लेफ्ट से हो जाएगी 0, बॉटम से हो जाएगी 0, ठीक है, और राइट से भी हो जाएगी 0। अच्छा, उसके बाद क्या करना है आपको कि यहाँ पे हाँ, अब आप क्या दोगे, इसको बैकग्राउंड दोगे, और बैकग्राउंड में आप क्या दोगे, सबसे पहले रेडियल ग्रेडियंट, जिसमें आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि ये सेंटर पे, सॉरी, ये सेंटर पे सर्कल होगा, तो आप लिखोगे सर्कल एट सेंटर, ठीक है। उसके बाद आप कहते हो कि ये स्टार्ट में जो है वो 0% पे, 0% पे ये क्या रहेगा, ट्रांसपेरेंट, और फिर आप एक ब्लैक का उसे शेड बता दोगे, जो कि RGBA में दोगे, ठीक है, कि ये 100% तक ये ऐसे रेडियली एक्सपैंड करना चाहिए। यहाँ तक रेडियल ग्रेडियंट हो गया। अब मैं यहाँ क्या दूंगी, रिपीटिंग लीनियर ग्रेडियंट। उसका एंगल मैंने बताया था आपको कि 45 डिग्री पे उसे मैंने रखा है। अब मैं क्या करूंगी कि 0px से स्टार्ट करूंगी और कलर्स दूंगी, ठीक है। RGBA पे क्या होगा, एक कलर है वो मैं कॉपी कर लेती हूँ, 1 मिनट, 71, 170, 176, ठीक है। ये ग्रीन का कोई शेड है, और ये मेरा क्या होगा कि 0px पे ये स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉमा, दोबारा मैं RGBA दूंगी, और मैं बोलूंगी कि 1px तक ये वाला कलर जाना चाहिए, ठीक है, 1 पिक्सल तक। 0 से 1 तक ये होगा, फिर ये वाला कलर जो है वो एविडेंट हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि मैं दोबारा ट्रांसपेरेंट दूंगी 1px, और दोबारा ट्रांसपेरेंट क्या कर दूंगी टिल 10px, ठीक है, 10 पिक्सल तक। यहाँ पे इसका सेमी कॉलन लगा हुआ है, इसको सेव करके देखें, तो यहाँ पे देखें ये वाले रेडियल, सॉरी, ये लीनियर ग्रेडियंट भी शो हो गया, और यहाँ देखो, यहाँ पे ये ट्रांसपेरेंट है, और यहाँ देखो तो एक ब्लैक का शेड आ रहा है। इसको आप अंडरस्टैंड करने के लिए ये भी कर सकते हो कि जहाँ आपने 10 लिखा है वहाँ पे आप 30 लिखो, तो आप देखिएगा कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये लाइंस इस तरह से हो गई हैं, ठीक है। सो मैं इसे वापस कर रही हूँ 10 तक, सॉरी, 10 तक कर रही हूँ वापस, ठीक है। यहाँ तक मेरी बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है, आई मीन बैकग्राउंड जो उसका स्टाइल है वो हो गया है फिक्स। नाउ क्या मैं करूँगी कि अब मूव ऑन करूँगी मैं कंटेनर पे। कंटेनर, कंटेनर को सबसे पहले क्या करते हैं कि पोजीशन उसको मैंने क्या देनी है, एब्सोल्यूट। डिस्प्ले उसको देना है मैंने फ्लेक्स, क्योंकि मैं चाह रही हूँ वो सेंटर में है, और उसको मैं दे रही हूँ लाइन आइटम्स, उसको करूँगी सेंटर। एक और चीज़, उसको जस्टिफाई करो सेंटर, और फिर क्या है कि हाइट 40%, सॉरी 40%, नो, और उसको टॉप से, पोजीशन जो है टॉप से वो दूंगी 30%, ठीक है। ये मुझे पोजीशन के साथ ही करना चाहिए था, ये जो पोजीशन है ये ये इसके साथ होती है। लाइक आप टॉप पोजीशन एब्सोल्यूट करने के बाद आप टॉप से कितना करना है, लेफ्ट से कितना करना है, राइट से, वो आप यहाँ पे बताते हो। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इसको मैं ज़रा बैकग्राउंड कलर दूँ एक्वा, नहीं ऐसे नज़र नहीं आएगा, इसको विड्थ भी देती हूँ फिर आपको नज़र आएगा, ठीक है।
300 px। तो ये देखो ये सेंटर में आ गया, लेकिन मुझे इसकी ये नहीं चाहिए, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं चाह रही हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट ही रहे। यहाँ तो ये आ गया। ये भी मैं चाह रही हूँ कि इसका जो, जब आपके पास मोर देन वन डेज होती है ना, और आप किसी एक को ऊपर शो करना चाह रहे होते हो, तो आप क्या करते हो, उसका जेड इंडेक्स जो है वो 1 कर देते हो। सही है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है मुझे, ये हो गया है। और अब जो है मैं सर्कल्स की तरफ जाती हूँ। इसमें कुछ और हुआ तो मैं फिर देखती हूँ क्या है। उसके अलावा तो आई थिंक यहाँ कुछ नहीं है। सही है, मैं सर्कल की तरफ जाती हूँ। सर्कल पोजीशन एब्सोल्यूट अगेन जाएगी। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट जाएगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ वो एक ही जगह पे रहे। यहाँ पे विड्थ जो यहाँ मैंने की थी, 1 मिनट, यहाँ जो मैंने विड्थ के लिए ये इंडेक्स दिया था ना 0 से 20, अब उसकी बेस पे मैं इसे क्या बोलूँगी कि विड्थ जो है उसको कैलकुलेट करो, कैल्क। ठीक है। और जो वेरिएबल मैंने यूज़ किया था बीच में, आए 1 to 0 to 20 तक, उसकी बेस पे करो। ये जो ये है ना, इसको 0 से 20 तक हर एक को 2.5 वी मिन। ठीक है। व्यू पोर्ट का मिनिमम जो है उसको मल्टीप्लाई कर दो 2.5। फॉर एग्जांपल वो फर्स्ट जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होके वो 6 पिक्सल आ रहा है, तो नेक्स्ट जो है वो मेरे पास, अगर इसका 6 आ रहा है तो ये 12 जाएगा, ये 18 जाएगा, ये 24, लाइक 6 का टेबल जाएगा। अगर 600 px की आपकी व्यू पोर्ट है तो उसका जो मिनिमम है वो 6 है। ठीक है, 6 px जो है वो उसका मिनिमम स्केल है। तो वो 6 जो है वो फिर मल्टीप्लाई होके इन सबके साथ इनको एक विड्थ दे देगा। फिर मैं क्या करूँगी कि इसको एक बॉर्डर दूंगी जो कि होगा सॉलिड 3 px। और उसका कलर जो है वो क्या है कि कलर उसका ग्रीन नॉर्मली कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे कलर जो है वो मैं कोई दे ही देती हूँ। चलो ग्रीन कर देते हैं फॉर नाउ, ग्रीन। ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये इस तरह से आ गया हुआ है। अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि एक एस्पेक्ट रेशियो होती है जो कि 1:2, तो ये इस तरह से सारे स्टैक्स जो हैं वो एक परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं। एक और चीज़ आप नोट करो, मैं यहाँ पे इसे बॉर्डर रेडियस दूंगी 50%, और यहाँ पे आप देखो तो ये सारे सर्कुलर शेप में आ गए। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ तक ये हो गया है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना है ताकि इसमें कोई और कलर ना आए, हम लोग ये इफेक्ट देना चाह रहे हैं। उसके बाद मैं इसे क्या करूँगी कि ट्रांसफॉर्म करूँगी इसे। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हो आप। ठीक है। और पहले मैं उसे क्या करूँगी कि इसे रोटेट कर दो एक्स में, और इसका एंगल रखो 70 डिग्री। ठीक है। और फिर जो है क्या करना है कि इसको ट्रांसलेट करना है जेड पे। जेड जो है ना वो आपका, अगर ये अगेन जेड इंडेक्स को ना थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना है, आप अपने कमरे का कॉर्नर देखो तो उसमें एक आपके चौड़ाई होती है और एक लंबाई होती है वहां पे, लेकिन एक ऊंचाई होती है, तो वो जो ऊंचाई है वो यहाँ पे जेड इंडेक्स है। ठीक है। और यहाँ इसको कह दो आप 50 px। और जब आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है तो अब आप क्या करोगे, लेकिन आपको एनिमेशन भी देनी है इसको लेटर ऑन। लेट मी सी कि इसी तरह से रहेगा फिलहाल के लिए। जो ट्रांसफॉर्म का स्टाइल है, ट्रांसफॉर्म का जो स्टाइल है वो आपको रखना है प्रिजर्व 3D। और यहाँ पे अब आप एनिमेशन दोगे। एनिमेशन आप कैसे देते हो देखो, पहले उसका नाम दिया, मैं इसका नाम एनिमेट दूंगी, फिर कितने सेकंड्स के लिए होगा वो किया। उसके बाद मैंने क्या बताना है कि उसका स्टाइल कैसा होगा, ईज इन आउट। उसके बाद मैं कहूँगी कि इसको चलाना कैसे है, वो अगेन मैं कैलकुलेशन जो है वो वेरिएबल के थ्रू करूँगी। और मेरा वेरिएबल क्या था, ये, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी टाइम के साथ, 0.08 सेकेंड्स के लिए मैं ये चला रही हूँ। होना कैसे चाहिए, लूप इनफाइनाइट। ठीक है। अब यहाँ तक ये मैंने कर लिया है। यहाँ पे आके मैं क्या करूँगी फिर कि इसको की फ्रेम दूंगी। कहाँ है, @ नहीं, की फ्रेम। ठीक है। नाम लिखा। नाम लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आई, और बताना है कि 0% पे क्या करेगा ये। ठीक है। और 0 और 100% पे ये क्या करेगा। और फिर इसको ये बताना है कि ये 50% पे क्या करेगा। 0% और 100%, यहाँ पे आप जो है एनिमेशन का
स्टाइल जो है वो बता रहे होते हो, उसका बिहेवियर आप डिसाइड कर रहे होते हो। तो मैंने क्या करना है कि जो मैंने यहाँ किया हुआ था ना, ये, मैं इसी को कॉपी करूँगी और यहाँ पे आके लिख दूँगी, ठीक है? लेकिन यहाँ पे मैं इसको बताऊँगी कि जो ट्रांसलेट y है ना, उसको आपने 0 px रखना है, ठीक है? और इसी तरह से दोबारा से जब 50% पे जाएगा, तो इसे मैं दोबारा पेस्ट करूँगी, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे जो ट्रांसलेट y है, इस दफ़ा वो जाएगा -50 px, ताकि ये वापस आ सके। जाके देखो तो ये प्ले नहीं हुई, ठीक है? और इश्यू क्या आ रहा है? अच्छा, इसका एक फ़िल्टर भी इसे वैसे देते होते हैं, जो कि इस उसका ताल्लुक यहाँ पे नहीं है, ठीक है? लेकिन ह्यू रोटेट जो है वो 0 px है आई थिंक, और लेटर ऑन वो 0 ये डिग्रीज़ में होता है, ह्यू का रोटेट जो है वो डिग्री 0 डिग्री है। और इसी तरह से इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, ताकि ये जो है ये 360 डिग्री पे चला जाए। इससे क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखो 360 पे कलर्स आ रहे हैं। अब क्या रहता है? उम, इसको चलना चाहिए। एक सेकंड। अच्छा, ऐसे है कि मैंने क्या गड़बड़ की है इधर। अच्छा, यहाँ देखो मैंने मिस्टेक क्या की है कि मैंने कोट्स के साथ जो है वो एंगल दे दिया, और दूसरा ये है कि यहाँ पिक्सल में दिया, जबकि ये व्यू पोर्ट का मिनिमम -50 होना चाहिए था। तो वापस जाते हैं और यहाँ पे ये फिक्स करते हैं, इसको ऐसे किया और इसे लिखा vmin, ठीक है? इसके कोट्स जो है वो रिमूव किए, और यहाँ पे भी जो है वो कोट्स इसके रिमूव कर दिए, सही है? और यहाँ पे अब आके आप देखो, तो ये आपकी एनिमेशन जो है वो मूव कर रही है। एक और चीज़ जो है वो क्या है कि यहाँ पे एक मैं इसे बॉक्स शैडो देती हूँ, ठीक है? बॉक्स शैडो, ये बॉक्स शैडो कैसे काम कर रहा होगा कि 0 0 15 px, और फिर एक RGBA का आ जाएगा, जो कि है कलर कौन सा है? 1 सेकंड, इसका ये कलर है, ठीक है? और इसके अलावा इसका एक इंसर्ट आपने देना है दोबारा यहीं से, कि इंसर्ट जो होगा वो भी ऐसे ही जाएगा 0, यहाँ पे कॉमा आता है, 0 15 px और RGBA यही जाएगा, ठीक है? हम्म, इसी तरह से बैकड्रॉप फिल्टर को जो है वो आप ब्लर कर दो, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। बैकड्रॉप फिल्टर को आप क्या करोगे, ब्लर करके 0 पिक्सल कर दो। वापस जाके चेक करो तो ये थोड़ा सा फिर ज़्यादा अच्छा हो गया। इसमें क्या है कि आपके जो सर्कल्स हैं, इनमें जो पहले सा था वैसा नहीं है, इसके लाइक आपका जो बॉक्स है उस पे एक शेडो दे रहा है, तो ये शेडो अब ज़्यादा प्यारा हो गया। तो ये वाली एनिमेशन यहाँ तक थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्क कैसे करता है, लाइक आप इसे किस तरह से मास्टर कर सकते हो, ठीक है?